आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। The laser light is unidirectional, it does not diverge. The laser light sharply focusable. अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, so it is used for single transmission in telecommunication system. It is used in medical science. It can destroy damaged tissues. It is used to break kidney stones. It is used for welding, drilling, and cutting the hard material. It is used for cutting purpose in garments industry. It is used to develop fingerprints. It is used to see movement of water in dam and movement of rocks in mountains. It is used in missile guidance system. It is used to print computer output. तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी लेज़र की। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, या इसकी वर्किंग में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर हम ये सपोज कर लें कि कुछ हमारे पास सैंपल्स ऑफ एटम्स हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो ग्राउंड स्टेट E1 में पड़े हुए हैं और कुछ एक्साइटेड स्टेट E2 में पड़े हुए हैं, और एक फोटॉन ऑफ एनर्जी जिसकी एनर्जी HF जो है वो इक्वल है E2 माइनस E1, मीन्स के एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट वो उस सैंपल ऑफ एटम के ऊपर इंसिडेंट होता है, और वो एटम उस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है ग्राउंड स्टेट में, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है ग्राउंड स्टेट में तो वो एक्साइटेड स्टेट E2 में जंप कर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एटम ग्राउंड स्टेट E1 में था, एक फोटॉन ऑफ एनर्जी जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल थी वो उस एटम के ऊपर फॉल हुआ, और एटम ने उस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्व किया। जब एटम ने फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया तो वो एक्साइटेड स्टेट E2 में जंप कर गया। अब जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ पे इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि द एटम कैन डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड एमिट फोटॉन ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF। जब एटम एक्साइटेड स्टेट E2 में पड़ा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि एटम खुद ब खुद डिके कर जाए और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और अगर वो डिके करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक फोटॉन ऑफ एनर्जी को एमिट करेगा, और इस फोटॉन की एनर्जी जो है वो इक्वल होगी E2 माइनस E1 के, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। दूसरी चीज़ ये है कि the atom is in the excited state is to decay by stimulated. In this case, the incident photon of energy induced the atom to decay by emitting of photons. अब दूसरी चीज़ ये है कि एक एटम जो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है हम उसके ऊपर एक फोटॉन ऑफ एनर्जी को फॉल करवाएं और वो फोटॉन ऑफ एनर्जी उसको डी एक्साइट कर दे और एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर दे, और इस केस में हमारे पास दो फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एमिट होंगे। सो नाउ वी विल हैव टू फोटॉन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड एम्प्लीफाइड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम इज प्रोड्यूस्ड। इसमें लेजर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर एक्शन। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लेजर लाइट, फॉर दिस पर्पज वी यूज पॉपुलेशन इन्वर्जन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होती क्या। ये हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट E1 और एक एक्साइटेड स्टेट E2 है, और 6 नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं और 2 नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं। इसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन या इन्वर्टेड पॉपुलेशन क्या होगी कि ये जो 6 एटम्स ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं ये 6 एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, या नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में 6 हो जाएं और ग्राउंड स्टेट में 2 हो जाएं, तो इस पॉपुलेशन को हम इन्वर्टेड पॉपुलेशन कहेंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ऐसे है कि आप एक फोटॉन ऑफ एनर्जी जो है
वो एटम के ऊपर फॉल करवाएं जो कि ग्राउंड स्टेट में है, और इस फोटोन की जो एनर्जी है वो ज़रूरी है कि वो इक्वल होनी चाहिए इन दो एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। तो जब ये फोटोन ऑफ एनर्जी एटम्स के ऊपर फॉल करेगा तो एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। तो इसी तरह हम एक और फोटोन को एक और एटम्स के ऊपर फॉल करवाएंगे और वो भी जब एनर्जी को एब्जॉर्व कर जाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। इस तरह आप पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आपने फोटोन को फॉल करवाया एटम्स के ऊपर और वो उसने एनर्जी एब्जॉर्व की और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक और फोटोन एक और एटम्स के ऊपर फॉल करेगा और उसको एक्साइट कर देगा। फिर एक और फोटोन अगर एक और एटम के ऊपर फॉल करे और उसको एक्साइट कर दे एक्साइटेड स्टेट में, तो अब हमारे पास 4 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं और 4 ही नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं। तो अब अगर आप एक फोटॉन्स को फॉल करवाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम्स के ऊपर और वो उसको एक्साइट करता है एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट से एक एटम जो है वो डी एक्साइट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। यानी आप एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं और एक्साइटेड स्टेट के एटम जो है वो डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो इसलिए ये काम इतना आसान नहीं होता कि हम डायरेक्टली दो एनर्जी स्टेट्स में ये काम कर सकें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और एनर्जी स्टेट को कंसीडर करते हैं E3। इसमें E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और E3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। हम ये करते हैं कि अब हम एक फोटॉन को फॉल करवाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम्स के ऊपर और उस फोटॉन की एनर्जी जो है वो E3 माइनस E1 के इक्वल होती है। और जब वो फोटॉन एटम्स के अंदर ऑब्जॉर्व होता है तो एटम्स E1 से जंप कर जाता है E3 में। इसी तरह हम E1 के एटम्स को E3 में भेजते रहते हैं। Then atom de-excite from E3 to E2 and E2 is metastable state, so atom will stay here and population become inverted. To stay atom in E3 is about 10 power minus 8 second and to stay atom in metastable state is about 10 power minus 3 second. And we de-excite the atoms from metastable state by stimulated. हम यहाँ से एटम को डी एक्साइट करते हैं E2 से E1 में बाय स्टिमुलेटेड, और इस केस में हमें 2 फोटॉन्स मिलते हैं। फोटॉन्स आर लेजर, और ये पॉसिबिलिटी है कि एक फोटॉन जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाए और जो दूसरा फोटॉन है वो किसी और एटम्स को जो कि E2 में मौजूद है उसको डी एक्साइट करते E1 में, और वहाँ से फिर हमें अगेन 2 फोटॉन्स मिलते हैं। तो इस तरह ये अमल जो है ये जारी रहता है।